जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का व्रत 2024 में किस दिन रखा जाएगा तो मैं आपको बता दूं, इस साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। आज मैं आपके साथ नहाए खाए से लेकर व्रत की पूजा विधि और व्रत के पारण तक की सारी विधि बताऊंगी। तो सबसे पहले बात आती है कि जब हरतालिका तीज का व्रत सबसे ज़्यादा कठिन व्रत होता है और यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पाने के लिए रखा था। घोर तप किया था माँ पार्वती ने, और ये व्रत सुहागन महिलाएं तभी से अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। निराजली ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने के कुछ खास विशेष नियम हैं, जैसे कि नहाए खाए से लेकर पारण तक एक विशेष विधि के अनुसार इस व्रत को किया जाता है। तो एक दिन पहले नहाए खाए होता है। जैसे कि आपका आज शुक्रवार के दिन व्रत है, तो गुरुवार के दिन आपके एक दिन पहले से ही व्रत के नियम शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो व्रत का नियम एक दिन पहले से ही होता है कि आप तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करें, किसी प्रकार का तला भुना कोई खाना नहीं खाएं, इसलिए कि आपने अगले दिन निराजली व्रत रखना होता है। अगर आप एक दिन पहले अगर तली वली चीज़ें खाते हैं या कोई तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं तो इससे क्या होता है कि अगले दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ने के चांसेस बन जाते हैं और आपको प्यास फिर ज़्यादा लगती है। तो कोशिश करें कि एक दिन पहले आप बहुत ही सिंपल और साधारण खाना खाएं, और ये भी ध्यान रखें कि आप उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। और जब भी हम कोई बड़े तीज व्रत रखते हैं तो उसके एक दिन पहले हम मसूर की दाल, मूली, बैगन ऐसी चीज़ें नहीं खाते, इसलिए कभी भी इन सब चीज़ों को खा के किसी भी व्रत को नहीं रखा जाता है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें और तली भुनी चीज़ों का कम खाएं। अब बात विशेष ये है कि जैसे कि इन बड़े त्योहारों के एक दिन पहले सर धो लिया जाता है, और कई बार ऐसे तीज त्योहारों वाले दिन सर नहीं धुला जाता है। अगर जिनके यहाँ पे ये प्रचलन है कि वो तीज वाले दिन ही सर धोते हैं तो आप धो सकते हैं, मगर जहाँ तक भी होता है कि जैसे कि एक दिन पहले ही धो लिया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आप सर एक दिन पहले धो लें। और इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें, जैसे कि इस साल क्या है कि शुक्रवार के दिन व्रत है और गुरुवार का भी कई लोग व्रत रखते हैं। तो देखिए, इतना बड़ा तीज और व्रत आ रहा है, तो आप अगर एक दिन पहले ही व्रत रख लेंगे तो, और जब दूसरे दिन भी व्रत रखना है तो ये आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप गुरुवार का व्रत छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि उस दिन हम सर कैसे धुलें। अब गुरुवार के दिन कई लोग सर नहीं धोते हैं और हमारा विधान भी होता है कि हमें गुरुवार के दिन सर नहीं धोना चाहिए, मगर देखिए, तीज और व्रत से बड़ा दिन नहीं होता है, तीज व्रत बड़े होते हैं। तो आपके यहाँ अगर ऐसा होता है कि एक दिन पहले सर धोते हैं तो आप बेझिझक होकर गुरुवार के दिन अपने बालों को धो सकते हैं। मगर एक कार्य कर लीजिएगा, आप उस अपने नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी मिला लीजिए, जिससे कि उसकी जो दोष है वो हट जाए, और फिर आप अपने बालों को धो लें। धोकर और फिर आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, और अपनी जो भी तीज की तैयारियां हैं आप उनको पहले से कर ले। जिनको जो सामान लाना है, मेहंदी लगानी, इसलिए कि देखिए इस तीज व्रत पे पूरे 16 श्रृंगार किए जाते हैं। मेहंदी लगा लीजिए, बाकी की अपनी तैयारियां कर लीजिए, इसलिए कि अगले दिन 6 सितंबर को 3:30 बजे तक ही तीज तिथि है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। तो सब तैयारियां आप पहले से ही करके रखें। अब विशेष बात ये आती है, कई लोगों के प्रश्न भी हैं, जैसे कि हम पीरियड्स में हैं, हम पीरियड्स में व्रत कैसे रखें, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार हमने व्रत रख लिया और तब उसके बाद पीरियड आ गए। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई बड़े तीज व्रत होते हैं तो हम पीरियड्स में हों या उस पूजा व्रत के दौरान हमें पीरियड्स आ जाए तो हमें उसे दिमाग में नहीं रखना चाहिए। आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आप संशय मत लाइए अपने दिल में। आप नहा धो के स्वच्छ हो जाइए, साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए, और आपका जो भी पुराना मतलब जूठा श्रृंगार होता है आप उसको ही उस दिन लगाएं। नया ऐसे पीरियड्स में नहीं लगाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप पुराना ही श्रृंगार लगा लें, और आपकी जो पूजा होगी वो आप अपने घर की बड़ी स्त्रियां हो, बच्चे हो, आपके पति हो, आप उनसे वो पूजा करा सकते हैं, और आप अच्छे से अपने व्रत को रखें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसलिए कि ऐसे व्रत छोड़े नहीं जाते हैं। और दूसरा, अगर आपने व्रत रख लिया और उसके बाद आपको पीरियड्स आ गए तो भी यही चीज़ आपने फॉलो करनी है। आप अपना श्रृंगार करें, व्रत रखें, जो नियम है व्रत का।
आपकी जो पूजा है वो आपके घर की महिलाएं दूसरी हैं वो कर लेंगी आपकी जगह पर, आपकी नंद भाभी जेठानी या ऐसे कोई है वो कर लेंगी, आपके पति कर लेंगे आपकी जगह पे, बस आप पूजा ना करें। इसलिए पूजा निषेध मानी जाती, पूजा नहीं की जाती, इस चीज़ का सिर्फ आप ध्यान रखें। अब जैसे किसी का व्रत छूट गया है गलती से और किसी कारणवश वो व्रत नहीं रख पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, जब हमारे व्रत छूट जाते हैं तो, और वो भी इतने बड़े व्रत आप चाह भी रही हैं कि हमें फिर से रखना है और छूट गया है, तो इस तरह में आपने करना क्या है, उस व्रत के नाम से आपने हवन पूजा पाठ करवानी होती है। आप पंडित को घर में बुला के उस व्रत के नाम से पूजा हवन पाठ कराएं उस साल, और फिर अगले साल से आप उस व्रत को फिर से उठा लें और कुछ दान पुण्य जरूर कर दें। ये तो हो गया जिनके व्रत छूट गए। और अब जिनका पहली बार का व्रत है, देखिए पहली बार में आपके यहाँ पे जैसे प्रचलन चलता है, और ये व्रत देखिए आपकी सास ही आपको देती हैं, जैसे तीज या करवा चौथ का आपके बड़े बुजुर्ग ही आपको देते हैं, तो आपके यहाँ का जैसा प्रचलन होगा आप उनके अनुसार उस प्रचलन को चलाएं और उस व्रत को आप उठाएं। अब आपने व्रत उठा लिया, आप अपने हिसाब से आपके यहाँ पे जिस प्रकार से वो रीति रिवाज है आप उस हिसाब से इस व्रत को करें। अब इसमें मेन विशेष बात ये भी आती है कि जैसे कि कई लोगों के यहाँ पे पूरे 24 घंटे पानी नहीं पिया जाता, अगले दिन जाकर, एक दिन के बाद जाकर पारण किया जाता है। और कहीं पर यह भी प्रचलन है कि आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी जल पी लेते हैं, या तारे देखकर भी आप अर्घ्य देते हैं और जल पी लेते हैं। तो जिनके यहाँ पे जिस प्रकार से प्रचलन है, जो भी विधि है, आप अपने वहाँ की उस स्थिति को करें। अब गर्भावस्था हो और उसमें आप कैसे इस व्रत को करें, तो मैं आपको बता दूं, जैसे गर्भावस्था में इस तरह के व्रत ना ही करें, बहुत मुश्किल हो जाता है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जो कि आपके बच्चे, होने वाले बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मगर फिर भी किसी कारणवश आप इस व्रत को कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा विधान नहीं है कि आप ऐसे में निराजली रहें, कुछ खाएं नहीं। अगर आप निराजली मतलब पहर बदल बदल के आप पानी पी लें, और डायरेक्टली पानी ना पिए, उसमें चीनी मिला के शरबत बना लें और फिर उसको पानी को पिए। कोई बड़ा आपके घर का जो हो, सास हो, आपकी ननद हो, वो आपको दे दें और आप इस तरह से पानी पी लें। और उसके बाद आप शाम को तारा देखकर, या तो आप चंद्र को अर्घ्य देने के बाद भी कुछ फलाहार खा के और इस व्रत को कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी तबीयत नहीं खराब होगी। इसलिए गर्भावस्था में इस तरह के व्रत रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और मगर आप चाहती हैं कि ये व्रत रखना है तो आप इस तरह से करें जिससे कि आपके स्वास्थ्य पे उसका असर नहीं हो। अब विशेष बात यह है कि सरगई, जैसे कि देखिए जिनके यहाँ प्रचलन है कि करवा चौथ पे या तीज पे सरगई खाई जाती है, तो जो सरगई खाने का समय होता है वो आपका होता है 3:30 बजे का, जिसे कि ब्रह्म मुहूर्त का कह लिया जाता है। तो 3:30 बजे आपको ऐसा लगता है कि आपको सरगई खानी है, तो उस समय आप सरगई खा सकते हैं। आप उठें और उठ के, अगर देखिए आपकी हिम्मत है और आपको लगता है कि नहीं हम नहा सकते हैं, तो 1 लोटा जल डाल लें, और उसके बाद अगर आपको खाने का लगता है, नहीं तो हाथ मुंह धो के और फिर आप खा सकते हैं। मगर सरगई खाने का जो विशेष है कि देखिए जिनके यहाँ है तो जरूर खानी चाहिए सरगी। सरगी एक प्रचलन है, एक रीति रिवाज है जो बहुत जरूरी होता है इसे मानना भी, तो आप उस प्रकार से इसको कर सकते हैं। मगर सरगी में आप क्या चीज खाएं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना होता है। सरगी में आप कोई ऐसी तली हुई चीजें ना खाएं, आप उसमें फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ ठंडा पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, कुछ शरबत पी सकते हैं। अगर आपको लगता है चाय पीनी है, आप चाय कॉफी ले सकते हैं, फ्रूट्स खा ले, ड्राई फ्रूट्स खा ले। तो इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें ही खाएं आप उसमें। जैसे कहीं पे गुजिया बनने का या मिठाइयाँ बनती हैं तो आप वो चीज़ें थोड़ा बहुत ले लें। बेसिकली कोशिश करें कि आप ठंडी चीज़ों का प्रयोग करें, इसलिए कि पूरे अगले दिन आपने निराजली रहना होता है। अगर आप हैवी चीज़ें खा लेंगे सरगे के टाइम पे तो आपके लिए निराजली रह पाना बहुत मुश्किल है, फिर वो प्यास लगती है। तो कोशिश करें बहुत ही नॉर्मल और हल्का आप सरगई लें। अब बात विशेष इसमें ये होती है कि क्या प्रचलन ही है इसमें नए कपड़े पहने या नहीं। देखिए ऐसा कोई प्रचलन नहीं है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हमें नई कपड़े ही पहने, नई साड़ी ही लानी है। आपके पास जो भी पुराना है आप उसे ही साफ सुथरा कर ले, इसलिए जो भी पहने आप साफ सुथरा पहने। विशेष महत्व होता है 16 श्रृंगार का। आप 16 श्रृंगार पूरे करें, हाथों में मेहंदी लगाएं, पैरों में आलता लगाएं, सिंदूर जरूर से जरूर लगाएं, मंगलसूत्र पहने, और चूड़ियों का विशेष विधान होता है कि आप कोशिश देखिए कुछ नया नहीं भी लाएं तो आप चूड़ियों का एक सेट जरूर से जरूर बना के नया लाएं और नई कोरी चूड़ियां पहने।
तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 16 श्रृंगार ज़रूर से ज़रूर करें। इस दिन आप इत्र ज़रूर से ज़रूर लगाएं। अब जो पूजा विधि है, पूजा विधि जैसे किसी के यहाँ पे किस प्रकार से होती है आप वो फॉलो कर सकते हैं, मगर मैं आपको बता दूं 2 तरीके से लोग पूजा करते हैं। या तो कई लोग अपने घर में ही चौकी लगाकर पूजा करते हैं। आप भगवान शिव, माता पार्वती की समस्त परिवार की फोटो लेकर उसमें पूजा आराधना कर सकते हैं। कई लोग मिट्टी के भगवान शिव शंकर बनाते हैं। तो देखिए, जब आप मिट्टी के भगवान शिव शंकर का शिवलिंग बना रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आपने गौरी गणेश जो बनाने होते हैं वो आप सुपारी के बनाएं। सुपारी ले लें और उस पर अच्छे से कलावा लपेट के उन्हें गौर गणेश मान लें। और जो आपने माँ पार्वती बनानी वो आप हल्दी की बनाएं। और हल्दी की बना के फिर एक पात्र में रखकर आप पंचामृत से स्नान आदि कराएं, पुष्प चढ़ाएं और जनेऊ जरूर चढ़ाएं, वस्त्र अर्पण करें। आप श्रृंगार का जो सामान लेके आए, इसलिए कि इसमें 16 श्रृंगार लाए जाते हैं जो माँ पार्वती को अर्पण किए जाते हैं। बाद में आप उसे बैना के तौर पर अपनी सास को या बड़े बुजुर्ग को देते हैं, या आपके यहाँ पे जैसे आप पंडित को भी दे सकते हैं, पंतानी जो होती हैं आप उन्हें भी दे सकते हैं। तो आप सारी सामग्री जो लेकर आते हैं वो माँ पार्वती को अर्पण की जाती है और विशेष रूप से उनकी पूजा आराधना की जाती है। फल फ्रूट चढ़ाया जाता है। आपके यहाँ मिठाई, हलवा जो भी बनता है आप उनका भोग लगाते हैं। इस तरह से विधि विधान से आप पूजा करें। मगर अगर आपके यहाँ ऐसे नहीं बनाए जाते तो आप फोटो पर भी पूजा आराधना कर सकते हैं। और इसमें कलश की स्थापना जैसे कई लोग करते हैं, तो इसमें जो कलश की स्थापना होती है इसमें देखिए दीप कलश जलता है। इसमें नारियल नहीं रखा जाता। आप एक लोटे में जल भर के स्वास्तिक का चिन्ह बनाए, उस पर 5 पत्ते लगाकर आम के, उसके बाद आप उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रख के दीपक प्रज्वलित कर दे। इसे बोलते हैं दीप कलश। तो इस तरह से दीप कलश की स्थापना की जाती है और आपकी पूजा आराधना होती है। आपने जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसमें आप कुछ कैश जरूर रख दें और रख के माँ को चढ़ा दें। अब इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है कि लोग बोलते हैं हमें सिंदूर लेना होता है, मतलब कि हमें सुहाग लेना है। अब सुहाग के लिए कई लोग अपना जो सिंदूरा होता है उसी को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, शादी वाला सिंदूरा से आप सिंदूर लगाएं, मगर आप वो माँ पार्वती को अर्पण नहीं कर सकते हैं। तो आप जब माँ पार्वती को सिंदूर दे रहे हैं, सुहाग दे रहे हैं, तो आप नया सिंदूर लेकर आए और उसी से आप माँ पार्वती को सुहाग दें। और फिर अब सुहाग आपको कैसे लेना है, पारण कब करना है, और आपने ये जो चीजें निकाली हैं सुहाग की, ये किसे देना है, कब देना है, पारण से पहले देना है या पारण के बाद देना है। विशेष बात इस बात के ऊपर ध्यान है कि आपने जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाया हुआ है, आपने जो भी वहाँ पे दक्षिणा रखी हुई है, और आपको सुहाग कब लेना है। देखिए, जिनके यहाँ पे ये प्रचलन है कि आप चंद्र देवता को अर्घ्य देके या जल पी लेते हैं, तो जल पीने से पहले जैसे आपने चंद्र देवता को अर्घ्य दे दिया, तो अर्घ्य देने के बाद आपको कुछ खाने नहीं होता है, मतलब कि कुछ नहीं खाना। आपने चंद्र देवता को अर्घ्य दिया, अर्घ्य देने के बाद ही आपने माँ पार्वती को जो सिंदूर अर्पण किया, सुहाग दिया हुआ है, आपने तभी सुहाग ले लेना होता है। अपने मांग में सुहाग आपने भर लेना है। और जो आपने जितनी 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाई हैं, अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो वो आप अपने घर की जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, सास है, ननंद है या कोई आपसे बड़ा है, आप उनको देना चाहते हैं, आप उनको दे दीजिए। या अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में भी आपने सेम प्रक्रिया करनी होती है। आपने सारी चीजें माँ पार्वती को चढ़ाई हैं, अर्घ्य दिया, अर्घ्य देने के बाद आपने मंदिर में जो माँ पार्वती से ही सुहाग ले लेना है। मतलब कुछ भी खाने से पहले ही आपने सुहाग लेना होता है। अब जिनके यहाँ पे 24 घंटे निराजली व्रत रखा जाता है, वो कब पारण करें, तो वो पारण देखो अगले दिन करेंगे 7 सितंबर को। ठीक है, 7 सितंबर को आपको सुबह 8 बजे से पहले पारण कर लेना है। मगर अब पारण करने से पहले ही आपने सुहाग ले लेना है। आप सुबह उठेंगे, जब नहा धो लेंगे और उसके बाद आपने सुहाग लेना है माँ पार्वती से, और जितनी सामग्री आपने चढ़ाई है, आपको जिसको भी देना चाहती हैं आप उनको दे दें और अपना सुहाग ले लें माँ पार्वती से। और जो भी चीज़ें, जैसे कि आपने दीप कलश रखा था, उस पर जो चावल रखे थे वो आप पक्षियों को डाल सकते हैं। और जो दक्षिणा या जो भी जैसे आप पंतानी को दे रहे हैं या जिसको भी दे रहे हैं, मिठाई फ्रूट्स हैं, तो वो आप उनको दें। और साथ में अगर आपने मिट्टी के भगवान शिव शंकर बनाए हैं, हल्दी की माता पार्वती बनाई हैं, तो ये जो जितनी सामग्री वहाँ पे फूल है,
ये सारा आपने क्या करना है, जल में विसर्जित करना है। आप ऐसे कहीं पे इसको फेंकेंगे नहीं, आप जल विसर्जित कर देंगे। या तो फिर आप एक बर्तन या पात्र में भी, जैसे मिट्टी के बने हैं, हल्दी के बने, तो आप उन्हीं के अंदर डाल दीजिए और थोड़ी देर में वो घुल जाएंगे। फिर आप किसी भी वृक्ष में, पौधे में इसको डाल सकते हैं। और जो सुपारी है उसे आप लाल कपड़े में लपेट के अपने धन रखने के स्थान पर रखें। आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी, भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इस तरह से आप करें और फिर उसके बाद आप पारण करें, पानी पिए। और देखिए, अब जब हम व्रत इतना लंबा रख लेते हैं 24 घंटे का निराजली, इसमें विशेष बात ये हो जाती है कि हमारी एकदम स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपने करना क्या होता है कि एकदम से पानी नहीं पिया जाता। आप पानी की में नॉर्मल पानी में चीनी मिला के उसका एक शरबत बनाएं और फिर उसको पिए। उसको पीने के बाद ही कुछ आप खाएं और कोशिश करें कि उस दिन भी आप हैवी ऐसा कुछ ना खाएं जिससे कि आपका स्वास्थ्य बिगड़े। तो ये तो सारी हरतालिका तीज की पूजा विधि मैंने आपको बता दी कि आपने कैसे करना है। अब विशेष बात, दो जो गलतियां लोग करते हैं वो नहीं करनी होती। वो क्या है? सबसे पहला, जैसे कि आप कहीं पे भी पूजा कर रहे हो, आप चाहे वो मंदिर में कर रहे हो चाहे घर में कर रहे हो, आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। आप हाथ में थोड़े से अक्षत चावल, कुछ दक्षिणा रख लें और जल लेकर और भगवान से संकल्प लिए कि आपने जो ये व्रत रखा है उसे वो बिगर विघ्न बाधा के पूरा हो जाए, अच्छे से सब कुछ संपूर्ण हो जाए, आपके पति दीर्घायु हो, जीवन में उन्हें सफलता प्राप्त हो। इस तरह से संकल्प जरूर लेना चाहिए किसी भी पूजा को करने से पहले। दूसरा जो आपका विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है, वो आपने करना क्या होता है कि जो आपने इस तरह से संकल्प, जो दूसरी बात मैं आपको बताई थी, कथा, इसमें हरतालिका तीज की कथा ज़रूर से ज़रूर सुननी चाहिए। आप देखिए, आजकल फ़ोन में भी सुन सकते हैं, आपको पुस्तक मिल जाती है, वहाँ से पढ़ ले, पंडित जी के पास जाके, मंदिर में जाके सुन ले। तो ये ज़रूर करें, उस दिन कथा सुनने का विधान है, आप कथा ज़रूर से ज़रूर सुने। और एक विशेष बात कि आप उस दिन अपने पति के चरण स्पर्श जरूर करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि आप सदा सुहागन रहें और आपके जीवन में कोई भी विघ्न बाधाएं ना आए और आपके पति सदैव दीर्घायु रहें। इस तरह से उनसे आशीर्वाद जरूर से ज़रूर इस दिन लें। तो ये आपके साथ मैंने हरतालिका तीज की पूरी विधि पूजा बता दिया। आपके जितने क्वेश्चंस और प्रश्न थे उन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब भी आपको दिया। नहाए खाए से लेके पारण तक का मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए कि हर एक चीज़ छोटी छोटी बतानी थी। और अब खास विशेष ये है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव अवश्य लिखें।